कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि आत्मदेव जी के लिए उनके पुत्र गोकर्ण जी ने, जो ज्ञानी में बड़े महापुरुष हैं, भाई व्यक्ति का जन्म महान नहीं है, कर्म महान है। गाय के यहां जन्म लेने वाला बालक पूजनीय हो गया। आत्मदेव जी ने कहा बेटा क्या बोले पिताजी, साधु बन जाओ, संत बन जाओ। और एक परिवार में, एक कुल में यदि एक व्यक्ति संत बन गया तो वो अपनी 7 पीढ़ियों का तरण तारण कर देता है, एक महात्मा बनकर। एक बात। दूसरी बात यह है कि यह शरीर अशुद्ध है, अपवित्र है, इसको शुद्धि करने के लिए एक संत की जरूरत है। कागा से हमें हंस बनावे। कौआ का आपने देखा? आज जब हम हंस बन जाएंगे तो हमारे कुल के दाग धुल जाएंगे, एक संत बन जाएंगे। और बोले पिताजी ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल 3 चीजें छोड़नी है, साधु बन जाता है व्यक्ति। आत्मदेव जी बोले बेटा वो 3 चीजें कौन कौन सी है? सुत वित्त नारी। अब देखो 3 चीज में आप समझ लेना क्या क्या आ गया। सुत माने बेटा, वित्त माने घर की धन लक्ष्मी पैसा, और तीसरी नारी। बस 3 चीजें छोड़ दो बाबा बन गए। बस बोले हाँ। तो आत्मदेव जी तैयार हो गए, पुत्र को छोड़ने को तैयार हो गए, अपनी पत्नी को छोड़ने तैयार हो गए, अपना वैभव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कमंडलो हाथ में लिया, सबको छोड़कर जंगल में चले गए। काय से चले गए? पहले दुख था बेटा नहीं है, पहले दुख था शादी नहीं हुई, फिर दुख हुआ शादी हुई पर पत्नी खराब मिली, पर वही से चलो व्यतीत किया। बोले पुत्र नहीं है, बोले जैसे तैसे पुत्र भी हो गया। और पुत्र कैसा हुआ? निकम्मा पैदा हुआ। और जब निकम्मा पैदा हुआ तो बोले सब छोड़ दिया, चलो भगवान की शरणागति। आत्मदेव जी चले गए। ध्यान करना, ये जवानी है, ये शरीर पहले मिला था जब शरीर हम क्या थे, बालापन में। हमसे 1000 गलतियां हुई, भगवान सब माफ करते गए। नहीं मान रहे तो चलो दो उनको, इधर बैठो और तुम इधर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या किया? आज सब चीज से दुखी होकर साधु बन गए और जंगल में चले गए। जो व्यक्ति अपने शरीर का, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है उसको दंड मिलता है। जब आत्मदेव जी चले गए, अब उस घर में कौन बचा? धुंधुली। हमने सियानी हो गई, 2 बेटा। आत्मदेव के जाने के बाद में धुंधकारी और गोकर्ण, तो गोकर्ण जी ने सोचा भाई इस घर में मेरा तो कोई मतलब नहीं है, पिता चले गए, मैं गाय के यहाँ जन्म लिया हूँ, मुझे संसार से क्या करना है, चलो जाकर तीर्थ यात्रा करेंगे। तो वो तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब घर में कौन बचा? दोनों, केवल माँ और बेटा। बेटा ने क्या काम शुरू किया? पीना। नशा करता है, दारू नशा का। जब मदिरा का पान करने लगा और जाकर के गलत राह पर चल गया, वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। जब वेश्याओं के पास जाता है तो वो क्या मांगते हैं? पैसा। भाई उनको शरीर से प्रेम नहीं आ, तुम्हारे स्वरूप से प्रेम नहीं आ, उनको केवल पैसे से प्रेम है। और जब तक पैसा दिया धुंधकारी ने, जब तक उससे प्रेम किया, जब पैसा नहीं मिला तो उसको अपने घर से भगाने लगी। उधर से धुंधकारी आया, माँ बैठी थी, उठाया डंडा और माँ से कह रहा है पैसा दे नहीं मारूंगा। उस धुंधुली ने कहा बेटा तेरे पिता कमाने वाले चले गए, घर में जितनी संपत्ति थी तूने सब लुटा दी, अब कहाँ है? और माँ को पीटने लगा। और जब माँ की पिटाई दी तो इतनी पिटाई दी कि उसने गड़ा हुआ जो कुछ धन रखा था सब बता दिया। अब एक दिन का काम नहीं, रोजाना धुंधकारी आए, डंडा उठाए, माँ को पीटे और पैसा ले जाए। अब कहाँ तक देगी? जो सामान था सब चला गया। आज एकांत में बैठ करके जब पिट के बैठी है और 2 आंखों से आंसू आ रहे, जो आत्मदेव जी को आते थे वो आज धुंधली रो रही है और कह रही है कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, भगवान मुझे क्षमा कर देना। यदि मैं वो फल खा लेती जो गाय को खिलाया
तो आज मेरे घर में गोकर्ण जैसा बेटा मेरा पैदा होता, आज्ञाकारी होता, रोजाना चरण छूता है, माँ का आशीर्वाद लेता है, और मैंने पैसा भी फेंका और पिता पति को धोखा दिया और बेटा कैसा मिला? धुंधकारी जैसा। पैसे से मुझे क्षमा कर दो। अब कहीं क्षमा होता है? रोजाना पिट रही है। क्यों पिट रही है? क्योंकि पति को धोखा दिया है। और आज जब परेशान हो गई तो आंखों से पट्टी बांधी, पड़ोस में कुआं था उसमें डूब करके और धुंधली मर गई। क्या करे? उसने कहा कि घर के पिटाई से कुआं में गिर के मरना अच्छा है। ध्यान करना, धुंधली क्यों मर गई? क्योंकि कष्ट था। 6 आदमियों की गति नहीं होती। कौन कौन से हैं वो? जो आदमी जहर खा के मरता है, जो आदमी शरीर में आग लगा के मरता है, जो आदमी पेड़ से गिर के मरता है, जो आदमी पानी में डूब के मरता है, ध्यान करना, जो आदमी फांसी लगा के मरता है, और जो आदमी को सर्प काट लेता है, ये 6 आदमियों की कभी गति नहीं होती। इनको नरक में जाना पड़ता है। और आज धुंधली भी नरक में जा रही है, क्योंकि एक तो पति से धोखा दिया और दूसरे अकाल मौत मरी। जब गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे पिताजी जंगल में गए, भजन करते करते मर गए, मेरी माता कुआं में गिर के मर गई, और मेरा भाई अधाधुंध पाप कर रहा है। जिस घर में वेद और पुराण पढ़े जाते थे, उस घर में एक नहीं 4 वेश्याओं को रख लिया। एक भोजन बनाती है, एक पानी भर के ला रही है, एक कपड़े धो रही है, एक सेवा कर रही है। और ऐसा समय कब तक बीता? जब तक धुंधकारी के इन बाजियों में दम था। पैसा कमाया, उनको दिया। आज 4 वेश्याएं घर में बैठी और कह रही हैं कि इसके पास रहकर क्या करेंगे? कुछ नहीं बचा इसके पास, चलो यहां से। एक बोले ये बात ठीक नहीं है भाई, जो आदमी ने अपने जीवन की पूरी पूंजी हमें लगाकर दे दी और उसको छोड़कर जाना ये ठीक नहीं है। तो तीसरी बोली कि ऐसा करो, आज लौट करके आ रहा है और रात्रि में इसको जान से मार दो, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, मर जाएगा, अपने आप अपन अपने घरे चली जाएगी। जिनको पत्नी बनाया था, ध्यान करना, वो आज महिलाओं ने, उन नारियों ने आज निर्णय ले लिया किसको? धुंधकारी को मारने का। और जैसे ही धुंधकारी घर में आया और उस तो नशे में धुत था, भोजन कराया, खटिया पर लिटा दिया, एक रस्सी लाई और पैरों से लेकर सर तक उसके शरीर में रस्सी से उसको बांध दिया उससे, और बांध करके गला पकड़ करके मारने लगी। और जहां धुंधकारी की नींद खुली, सो जो पत्नियां थीं आज वो यमराज के दूत बन गए। ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये मुझे मारे। बोले देवी हो, मैं समझ गया कि आज मेरा समय आ गया। मैंने देखो, अंत समय पे हर आदमी को याद आती है। और धुंधकारी को यह बात याद आ गई कि मैंने वास्तव में गलत किया है। पत्नियों से कह रहा है भले ही मार दो, कोई बात नहीं, पर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। क्यों? कि मेरा कंठ सूख रहा है। कभी कभी आपने जीव को मरते देखा? 2 दिन पहले से घट रुंध जाता है, पूरा घर कहता है पानी नहीं गया भीतर। दूध डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं, पर ऊपर से निकल के बाहर आ जाता है, अंदर नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? समझ रहे हैं आप? आज धुंधकारी मरने की स्टेज पर है और अपनी पत्नियां जिनको बनाया है, जिसको करोड़ों की संपत्ति खिलाया, उनसे कह रहा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। अरे मेरा ये कंठ सूख रहा है, मार दो, पर पानी पिला के तो मारो। एक बोली दुष्ट, तू इतना बड़ा धर्मात्मा है कि तुझे मरते समय पानी मिल जाए? नहीं। दूसरी गई, चूल्हे में अंगार जले रखे थे, लकड़ी जलती हुई ले आई, धुंधकारी के मुंह में डाल दी जिंदे में, और जैसे ही अग्नि गई तड़फ तड़फ के मर गया, पर पानी अंदर नहीं गया। करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। आज मर गया। कैसी मौत मरा? अकाल मौत। ब्राह्मणों ने क्या कहा था आत्मदेव से कि खराब घड़ी में पैदा हुआ है, जिंदा रहेगा तो परेशान करेगा, मर जाएगा तो परेशान करेगा। संत ने कहा था आत्मदेव जबरदस्ती बेटा मत मांगो, नहीं बाद में परेशानी आएगी। आज देखो घर बेघर हो गया। आत्मदेव जी चले गए, धुंधकारी मर गया और क्या बन गया? प्रेत।
अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं? भूत। अरे भैया इधर मत जाना, तो बहुत बड़ा भूत है। उसी को प्रेत कहते हैं। मानव की 100 वर्ष की उम्र है और प्रेत बनने वाले की 1000 वर्ष की उम्र है। प्रेत जो बन गया 1000 वर्ष भटकना पड़ेगा। यदि उसका कोई उपाय नहीं हुआ, यदि उसका विकल्प नहीं हुआ, तो उसको 1000 वर्ष और भटकना पड़ेगा, जब उसकी गति होगी। आज धुंधकारी जब मरा, प्रेत बना, तो वह गली से कोई नहीं निकलन दे रहा है, पूरा गांव परेशान है। आज हमारे गौकर्ण जी चलते 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 और कहां पहुंच गए? गया क्षेत्र में। आप लोगों ने किसी ने गया जी का दर्शन किया होगा। गया जी वो तीर्थ है कि जहां हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो जाए, अकाल मौत मर जाए, किसी कारणवश मर जाए, तो उनकी गति कहां होगी? गया जी में। गया जी में पिंडदान लिया जाता है 21 पीढ़ी का। 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल पक्ष की और 7 मामा पक्ष की। एक आदमी 21 पीढ़ियों का पिंडदान करता है। वो तीर्थ है। पर वहां एक विशेषता है। जब गौकर्ण जी गए तो गौकर्ण जी ने माता का, पिता का, और उन्हें पता लग गया मेरा भाई मर गया, सबका पिंडदान किया। भाई जब वहां का ऐसा नियम है कि अकाल मौत मरने वाला किसी भी एक्सीडेंट से मर गया, मौत से मर गया, तो उसका सबकी गति हो जाती है। गौकर्ण जी ने सोचा मेरा भाई बड़ा पापी था, उसने बहुत अन्याय किए हैं, चलो उसके नाम का भी पिंडदान कर दो। परंतु सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों, आत्मदेव जी तर गए, धुंधली तर गई, पर धुंधकारी का तरण तारण नहीं हुआ। क्यों? कि उसने ऐसा वैसा पाप थोड़ी किया था। भाई पाप की भी क्वालिटी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये तो फर्स्ट नंबर का था। पहले नंबर का पापी था जिसने अपने ब्राह्मण तत्व को त्याग कर गलत मार्ग चुना, मांस मदिरा का प्रयोग किया, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसे कर्म करने के बाद और वो ऐसी कुगति को गया कि गया के पिंडदान से भी तरण तारण नहीं हुआ। इनमें से कोई गया जी गया है क्या? बस एक कोई नहीं गई, एक बे गई हुई है महाराज ने। तीर्थ यात्रा जिन्होंने की है, भाई जो रामेश्वरम को गए हैं उन्होंने गया जी का दर्शन जरूर किया होगा। अब गया जी की एक महिमा बता रहा हूं, देखिए वहां की महत्वता। गया जी में राम जी गए थे त्रेता युग में अपने पिताजी का पिंडदान करने। एक बहुत अच्छी कथा याद आ गई। भाई अपन यहाँ इस बात अभी आत्मदेव जी की कथा से ये लग रहा था कि